हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट हमारा टॉपिक रहेगा ऑफ सितंबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माई कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहां पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में, तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, एक नई स्पीशीज मिली है गेको की। कहाँ पर? गोवा लोकेशन पे। एंड उसका जो नेमिंग की गई उसको, वो गोवा में लोकेशन थी उसकी, इसलिए गोवा को एक सम्मान देने के लिए गोवानेसिस उसका नाम रखा गया। तो उसका पूरा नाम क्या है? हेमिलोफाइलोडेक्टस गोवानेसिस। ये नया नाम है, ये एक मतलब नई स्पीशीज का नाम है गेको की, जो कि कहाँ पे मिली? गोवा में। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके रिसर्चर्स के बारे में हम कुछ डाटा देखें, तो साइंटिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ऑफ गोवा यूनिवर्सिटी एंड ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मुंबई से इन्होंने डिस्कवर की नई स्पीशीज ऑफ स्लेंडर गेको। कहां पर? गोवा कैंपस यूनिवर्सिटी में, मतलब गोवा यूनिवर्सिटी के कैंपस में इसको डिस्कवर करा गया। ये किस जीनस से बिलोंग, स्पीशीज बिलोंग टू द कौन से जीनस? हेमिलोफाइलोडेक्टस। ये आपके इस जीनस से बिलोंग करती हैं, एंड इसका नेमिंग गोवा के बिहाफ पे की गई, तो हेमिलोफाइलोडेक्टस गोवानेसिस।
ये ओनली सेकंड इंडियन हेमिलोफाइलोडेक्टस जीनस की ये सेकंड स्पीशीज है जो कि सी डिस्टेंस से 100 मीटर अबव ये आपको यहाँ पे मिली है। इट इज द स्मॉलेस्ट नोन स्पीशीज ऑफ हेमिफाइलोडेक्टस जीनस जो कि एंड इट इज द फर्स्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल जो कि डिस्कवर की गई फ्रॉम द गोवा यूनिवर्सिटी। अगर गोवा यूनिवर्सिटी या फिर गोवा आपका ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो आपको याद रखना है इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट रीजन, क्योंकि गोवा आपका किधर आ जाता है, वेस्टर्न घाट रीजन में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, prior to Gecko, a Sicilian and a crab were found in the Goa and also have been named after Goa के नेमिंग उसके बिहाफ पे, उनकी भी मतलब नेमिंग गोवा के बिहाफ पे की गई। फिर अगर गोवा की ही बात कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, प्रमोद सावंत हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे कौन सी है, नेत्रावरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ का एयरपोर्ट का नाम क्या है, गोवा एयरपोर्ट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम एयरपोर्ट की बात ही कर रहे हैं तो आप मुझे क्या बता सकते हैं, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया था यूपी में। एक नया एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करा गया है उत्तर प्रदेश में। उस एयरपोर्ट का नाम बता दो मुझे, जरा कमेंट कर दो जल्दी। अभी कल परसों की न्यूज़ है या 2-3 दिन हुए हैं इस न्यूज़ को, जल्दी से जल्दी बता दो। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं तो आप ये आंसर जरूर कर पाएंगे। जल्दी से जल्दी उसका नाम बता दो। हिंट दे देता हूँ, बिल्कुल हिंट दे देता हूँ आपको, उसका नेम के से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तमिलनाडु सेटअप कर रहे हैं इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग क्या है, डुगोंग आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, इस एनिमल को डुगोंग कहते हैं। इसको सी काउ के नाम से भी जाना जाता है। तो सी काउ कंजर्वेशन रिजर्व आ जाए या डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व आ जाए तो कौन सेटअप कर रहा है इसको, तमिलनाडु सेटअप कर रहा है। और कहाँ पे सेटअप कर रहा है, इन द पाक बे रीजन। पाक बे रीजन में इसको सेटअप किया जा रहा है, ये याद रखना। अगर इसके बारे में डाटा पढ़ें, During the assembly session of the government of Tamil Nadu, K. Ramachandran, Minister of Environment, Climate Change and Forest of the government of Tamil Nadu, planned to announce or to establish India's first ever dugong या फिर sea cow conservation reserve in the marine region of Park Bay in the south coastal region of Tamil Nadu। ये सी काउ क्या रीजन, ये कंजर्वेशन की बात करें तो ये 500 किलोमीटर लंबा पार्क बे में होगा, इसका मतलब एरिया की बात करें। एंड ये जो स्पीशीज ऑफ डुगोंग हैज़ बीन थ्रेटन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फीड विच इंक्लूड्स ओपन सरफेस वीड्स, सी ग्रासेस, वीड्स, इनकी खत्म होने की वजह से इनकी जो सर्वाइवल पे है उन पे बात आ गई है, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया जा रहा है। बात की जा रही है कि 200 इंडिविजुअल डुगोंग उस एरिया में पर्टिकुलर रहते हैं जहाँ पे इस कंजर्वेशन रिजर्व को बनाने की बात की गई। इसके साथ साथ याद रखना ये एंडेंजर्ड है एंड इनको वनरेबल टू एक्सटिंक्शन स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट जो होती है 1996 की जो रेड लिस्ट बनी थी जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात की गई थी, उसमें ये आपका वनरेबल टू एक्सटिंक्शन स्पीशीज की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के लार्जेस्ट ओपन एयर फेंड्री की। फेंड्री ये एक स्पीशीज होती है, टेरिडोफाइटा फर्न कह सकते हैं, फर्न का या फिर एक बायोलॉजिकल जो नेम है वो है टेरिडोफाइटा साइंटिफिक नेम। अगर हम बात करें फर्न्स की, फर्न्स ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स, ठीक है, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं ये। इसके साथ अगर मैं आपसे पूछूं एयर प्यूरिफाइंग प्लांट और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका स्नेक प्लांट होता है, सेंसिवेरिया कहते हैं, स्नेक प्लांट हो गया। देन आपका पीस लिली, ये भी आपका क्या होता है, एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है। देन आपके फर्न्स जो होते हैं जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, जिस स्पीशीज को टेरिडोफाइटा, ये भी आपके क्या होते हैं, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, क्या आप मेरे को एग्जांपल दे सकते हैं, कमेंट करो, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एयर प्यूरिफाइंग प्लांट, फर्न्स बेसिकली। तो एक इन्हीं का एक ओपन, इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फेंड्री सेटअप किया गया जहाँ पे अराउंड 120 स्पीशीज ऑफ फर्न्स की कलेक्ट की गई एंड वहाँ पे रखी गई हैं। ये क्या है, क्यों है, आइए देखते हैं। India's largest open air foundry consisting of 120 varieties of ferns was inaugurated by famous expert on Pteridophyta Dr. Nilambar कुनेठा जी इन रानीखेत उत्तराखंड। ये इंडिया का पहला ओपन एयर फेंड्री है इन नेचुरल सराउंडिंग विच इज नॉट अंडर एनी पॉली हाउस और शेड हाउस, ठीक है, मतलब ओपन ये पहला है एंड ये लार्जेस्ट है। इससे पहले आपको एक चीज और याद रखनी है, दिस इज द फेंड्री हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फर्न स्पीशीज, सेकेंड ओनली टू मतलब जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी आपकी काफ़ी सारी स्पीशीज मिल सकती हैं फर्न्स की, जो कि केरला त्रिवंतपुरम में लोकेटेड है।
अगर हम इसकी बात करें रानीखेत की, ये हम ऑब्जेक्टिव तो देख ही चुके हैं, क्या है कि वेरियस स्पीशीज ऑफ फर्न्स की एंड अलग की वहाँ पे जो इकोलॉजिकल वैल्यू, जो इकोसिस्टम बना हुआ है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये मेन वहाँ का ऑब्जेक्टिव रहेगा। इट वॉज डेवलप्ड बाय द रिसर्च विंग ऑफ द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी स्कीम। इसको 3 साल लगे बनाने में, 4 एकड़ पे ये खुला है एंड ये 1800 मीटर की हाइट पे है सी लेवल से। देन इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ऑलराइट, इसके साथ साथ चलो एक चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ इससे स्टार्ट करने से पहले। अभी रिसेंटली इंडिया के टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल, इसको ऐसे देखिए, आप मुझे बता दो टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में नंबर कितना है, उसका नंबर ये कितना है, कमेंट करो। और जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है उसका नेम क्या है, ये आपका होमवर्क है, जल्दी बताओ। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हैं और जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है उसका क्या नाम है, ये जल्दी से जल्दी बता दो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नई स्पीशीज ऑफ हाइपोडोंट शार्क, कहाँ पे मिली? ये राजस्थान में मिली। राजस्थान के जैसलमेर में ये नई स्पीशीज ऑफ हाइपोडोंट शार्क जो कि जुरासिक एज से बिलोंग करती है वो मिली है। इनके भी, इस नए स्पीशीज के हाइपोडोंट शार्क के भी सिर्फ टीथ मिले हैं रिसेंटली। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट मिला था वहां पर। तो अ टीम ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम, अरे ये तो बहुत बड़ा हो रखा है। A team of officers from Geological Survey of India discovered the teeth of a new species of Hybodont shark of the Jurassic age। कहाँ पे? जैसलमेर, राजस्थान में। एंड इसकी भी क्या मिली थी? टीथ मिली थी, याद रखना। इसकी नेमिंग क्या की गई? स्ट्रोफोडस जैसलमेरनेसिस। जैसलमेर में मिला तो ऑनर करने के लिए, जैसे गोवा में मिला था गोवानेसिस कर दिया था, और जैसलमेर में मिला तो जैसलमेरनेसिस कर दिया। द रेयर डिस्कवरी ऑफ द क्रशिंग टीथ ऑफ द हाइपोडोंट शार्क हैज बीन रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द जुरासिक रॉक्स of Jaisalmer. This also marks the first identification of genus Stratophodus from India और ये थर्ड रहा from Asia। पहली दो, एक जापान में और एक थाईलैंड में मिली थी। अगर हम टीम की बात करें, द डिस्कवरी वॉज मेड बाय द टीम ऑफ ऑफिसर्स कंप्राइजिंग कृष्णा कुमार, प्रज्ञा पांडे, त्रिपना घोष, देवाशीष भट्टाचार्य जो कि जीएसआई वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, जयपुर राजस्थान के। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, रिसेंटली वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड की डिस्कवरी की गई है और ये भी बाय चांस डिस्कवरी की गई। कहाँ पे? ग्रीनलैंड के यहाँ पे ये वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड, इसका नाम क्या रहेगा ये आपको पहले मैं बता देता हूँ, कुकेटक एवेनारलक, ये इसका नाम रहेगा, क्योंकि इसको अगर हम ग्रीनलैंडिंग में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड केकाटक एवेनलानस। ऑलराइट, आपको यही याद रखना है, इसका नाम ये वर्ल्ड का कह सकते हो आप, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड रहने वाला है। ठीक है, और ये कहाँ पे मिला? ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी सितंबर मंथ की। अब हम आ जाते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर एक टेम्पल ज़रूर पूछता है, क्योंकि ये बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन से आपके नेशनल पार्क मिलते हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि कब बना था? 1936 में। मध्य प्रदेश में आपको याद रखने हैं 3 स्टार्टिंग में, वो है कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के लिखो पहले, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर इंद्री प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, ये भी आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का है। फिर आ जाता है मध्य प्रदेश का आपका वन विहार नेशनल पार्क। एंड इसके अलावा आपको 3 और याद रखने हैं, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क। तो जल्दी से जल्दी पेन उठाओ अपने और लिखने स्टार्ट करो, मैं बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के कौन कौन से हो गए? सतपुरा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का वन विहार नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ये सारे हो गए आपके मध्य प्रदेश के। तो अगर अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कौन से हो गए? तड़ोबा नेशनल पार्क। फिर महाराष्ट्र का आता है गूगलमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र के हैं, और पेंच नेशनल पार्क। फिर इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र का, यही है महाराष्ट्र के कौन कौन से? पेंच नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गूगल नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क। ये 4 आपके महाराष्ट्र के हो गए। फिर आपका है नेक्स्ट
असम का क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कलर चेंज कर लेते हैं कर्नाटका के लिए। कर्नाटका के कौन कौन से हो गए? बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, दोनों हैं कर्नाटका के। फिर इसके अलावा कर्नाटका का क्या और कोई है? फिलहाल तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये सारे नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि नेशनल पार्क की बहुत लंबी लिस्ट होती है। अगर मैं सारे एक साथ आपको करा दूंगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी याद करने में। धीरे धीरे हर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे, जैसे आज हमने नेशनल पार्क कवर करे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या टेम्पल्स कवर करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। असम का कौन सा हो गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर गुजरात की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, 1975 में, डेट याद रखना, और गुजरात का ही ब्लैक बक नेशनल पार्क रहता है, आपको ये भी याद रखना है। फिर मूविंग ऑन, गुजरात का वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी गुजरात में है। केरला का एक और है एराविकुलम नेशनल पार्क। फिर यूपी का आ जाता है आपका दुधवा नेशनल पार्क। ओडिशा का सिमलीपाल नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। गुल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ रहेगा? तमिलनाडु में। गुरु घसीदास नेशनल पार्क या फिर संजय नेशनल पार्क, इससे रिलेटेड अभी एक न्यूज़ थी रिसेंटली, इसने अपने साथ मिलके एक और नेशनल पार्क को मिलके कुछ टाइगर रिजर्व बनाया है, उसका नाम बताओ। फिर आ जाते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर पे। जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या है आपके? 3 याद रखो जम्मू एंड कश्मीर के। पहला धचिगम नेशनल पार्क, दूसरा हेमिस नेशनल पार्क, और किश्तवर नेशनल पार्क। इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस। हेमिस आपका लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, मार्क करके चलना है, इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, फिर 3 और याद रखना, राजस्थान का कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ के 2 और इंद्रावती नेशनल पार्क और कंगेर नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हो गए रिवाइज करें तो? इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर नेशनल पार्क, और एक और था गुरु घसीदास या फिर संजय नेशनल पार्क, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।